नमस्कार, सुप्रभात, राम राम, सलाम आप सभी के लिए। स्वागत है आप सभी का सफलता क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका उद्देश्य है हम साथ रहेंगे सक्सेस तक। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 8 और रघु भैया हैं आपके साथ, तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन इन कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे सबसे पहले अगर वीडियो कोई अपलोड हो, कोई भी टीचर आपकी क्लास ले रहे हैं, तो आप तक सूचना सही समय पर सबसे पहले पहुंच जाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बातों को वजन देते हुए अपने दायित्व को पूर्ण कर रहे होंगे। मैं, जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम राघवेंद्र मिश्रा है और आप सभी लोग सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से हिंदी व्याकरण का जो हम अभ्यास करा रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को केंद्र में रखकर, उसके लिए यहाँ पर आमंत्रित हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। और जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य शुद्धि एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कोई भी परीक्षा हो, जहाँ कहीं भी हिंदी आती है, वहाँ वाक्य शुद्धि आना ज़रूरी ही ज़रूरी है। यूपी ट्रिपल एससी का चाहे पैट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल हो, और चाहे वह यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, कहीं भी जहां हिंदी आ रही है वहां आप वाक्य शुद्धि से नहीं बच सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 क्वेश्चन मिनिमम इससे देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आप सभी से इसके महत्व को समझते हुए आप आज के सेशन को गंभीरता से लेंगे और अपने उन सभी साथियों को बताएंगे कि राघवेंद्र सर आज वाक्य शुद्धि जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं, तो फटाफट से वो सेशन को ज्वाइन कर लें, चाहे सेशन को आप शेयर कीजिए। मैं स्वागत करता हूँ उन सभी लोगों का, उन सभी लोगों के लिए सुप्रभात जो मुझे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आपको देखकर मेरी ऊर्जा दोगुनी हो चुकी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको चयन करना है। स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल एवं संवेदनशील होता है। इस दिए गए वाक्य में कौन सा वाला हिस्सा या कौन सा वाला भाग अशुद्ध है? बताइए। पहला ए, स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह, बी अत्यंत कोमल, सी एवं संवेदनशील होता है। कोई त्रुटि नहीं। बताइए जल्दी से। मैं आपके प्रश्नों का जो उत्तर है वो जानने के लिए उत्सुक हूँ और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप अपने सभी साथियों को ज़रूर बताएंगे कि राघवेंद्र सर इस वक्त क्लास ले रहे हैं। जल्दी से फटाफट, जो लोग नए पहली बार सेशन को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो एज यू कैन, यू हैव टू डू। चलिए सही उत्तर देखते हैं इसका। एवं संवेदनशील होता है। अशुद्धि क्या है इसमें? स्त्री का हृदय गुलाब की पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल होता है। देखो, क्या गुलाब की पंखुड़ियां संवेदनशील होती हैं क्या? नहीं। तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह संवेदनशील होना कोई बुद्धिमत्ता वाला कथन नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा पंखुड़ियों की तरह अत्यंत कोमल होता है। संवेदनशील की आवश्यकता यहां नहीं थी। आगे बढ़िए। वाक्य के अशुद्ध भाग का फिर से चयन करना है। जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकूंगा। एक बात आपको बता दूं, आज के प्रश्नों का लेवल थोड़ा कठिन रहेगा, क्योंकि आप लोग जो कहते हैं कि सर थोड़े कठिन क्वेश्चन लाया करिए, सर थोड़े से टफ लेके आया करिए, तो आज का जो आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ होंगे। तो फटाफट से जल्दी से उत्तर देते रहिए। बताइए। जब तक तुमने अपने अभिप्राय का अभिप्रेत स्पष्ट रूप से नहीं कहते, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। कोई त्रुटि नहीं। सही उत्तर है इसका इसका सही उत्तर होगा जब तक तुम अपने अभिप्राय का अभिप्रेत नहीं, जब तक तुम अपने अभिप्रेत का अभिप्राय स्पष्ट नहीं करोगे। समझ रहे हैं? अभिप्राय का अभिप्रेत नहीं, अभिप्रेत का अभिप्राय है ना। या फिर इसे हटा दो, जब तक आप अपना अभिप्राय स्पष्ट नहीं करोगे, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। ये एक सामान्य मिस्टेक है जो मैंने आपको इसका ही उत्तर बता दिया, इसका ए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। इनमें से कौन सा भाग इस वाक्य का अशुद्ध है? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। बताइए A B C D। फटाफट से सेशन को शेयर करते चलिए, लाइक करते चलिए,
चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। यू हैव टू डू इट, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लगातार अपनी तन्मयता के साथ, रेगुलरिटी के साथ सुबह ही सुबह से हम स्टार्ट हो जाते हैं और दिन भर आपको प्रेरित करते हैं, दिन भर आपको मोटिवेट करते हैं और ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको पढ़ना किस लिए है, आपको पढ़ना क्यों है, क्या पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना। तो ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हाँ जी, सही उत्तर देखें इसका, किंतु तुम घर। देखो पहले क्या बोला, मैं आज सुबह आपके घर गया था, किंतु तुम नहीं, किंतु आप। क्या होगा, आप घर पर नहीं मिले। ऐसा होता है क्या कि पहले आप रिस्पेक्ट दें फिर बाद में तुरंत बेइज्जती कर दें? नहीं, एक वाक्य को उसी लहजे में कहना होता है। पहला, उससे पहले वाले वाक्य की जो मैं बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा माफ कीजिएगा। जितनी संख्या आनी थी मुझे लगता आ गई, और थोड़े बहुत जो आएंगे उनका भी स्वागत है फिलहाल, लेकिन अब आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। बताइए, सही उत्तर दीजिए। प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। सही उत्तर देखें, एकीकरण करने की शक्ति को उजागर करने वाले नहीं, एकीकरण करने वाली शक्ति को उजागर करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? प्रत्येक देशवासी को विभिन्नता में एकीकरण करने वाली यहां आएगा, शक्ति को उजागर करना चाहिए, है ना? सॉरी माफ कीजिएगा, एकीकरण करने वाली शक्ति को उजागर करने वाले। ठीक है, की जगह वाले आएगा, बाकी पूरा ठीक हो गया। एकीकरण करने वाली शक्ति को उजागर करने वाले तत्वों की पहचान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि तुम राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। माफ कीजिएगा, मुझे कहीं पढ़ने में मिस्टेक हुई है। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है। बताइए, रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध रसोई में गैस के ऊपर रखा है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए, रेखा ने अमित को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। सही उत्तर देखें इसका, कि राहुल का दूध। रेखा ने अमित को आवाज लगाकर कहा कि राहुल का दूध, है ना? तो यहां पर राहुल का दूध वाले इस वाक्य में, सेंटेंस में मिस्टेक है। आगे बढ़िए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुष्टीकरण करने की नीति अपना कर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र। बताइए, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ना राष्ट्र, कोई त्रुटि नहीं। बहुत मतलब जाना पहचाना कथन है ये, और इसमें अगर आप मिस्टेक पहचान पा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मुझे लगता नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा टफनेस इस क्वेश्चन में नहीं है, बहुत सामान्य दर्जे का प्रश्न है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सेशन को शेयर कर ही रहे होंगे, फटाफट से शेयर करते रहिए। सही उत्तर देखें, तुष्टीकरण करने की नीति अपनाकर। गलत है, इसमें गलती क्या है? तुष्टीकरण की नीति, बस करने वाले नहीं, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर, ठीक है ना? तो इसमें तब ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उतंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा। बताइए, कौन से भाग में अशुद्धि है? गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उतंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं। बताइए, उठ जाग मुसाफिर भोर वही अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाइए, उठो यार, कब तक सोओगे? सोचो जरा, इस देश को तुम्हारी जरूरत है और तुम सो रहे हो। ना ना ना, उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलिए सही उत्तर देखते हैं। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों, है ना? गंभीर नदियां, सागर विस्तृत नहीं होते, सागर विस्तृत नहीं होते, ये भी गंभीर गहरे ही होते हैं,
है ना। तो सागर विस्तृत नहीं होते, आसमान विस्तृत होता है। आगे बढ़ो, वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन करना। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। बहुत सरल क्वेश्चन है, घिसा पिटा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, कोई त्रुटि नहीं। सही उत्तर देखते हैं इसका। देखो सही उत्तर है इसका आज हमारे को नहीं, आज हमको। बिल्कुल सही बात है, अधिकांश लोगों का सही है। इस बात का मुझे संतोष है कि आप लोग सही तरीके से पढ़ भी रहे हैं, सही तरीके से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके द्वारा इतने परिश्रम से कमाया गया यह धन आखिर किस काम में आएगा। ए बी सी डी या कोई त्रुटि नहीं। फास्ट, जल्दी से उत्तर दीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मजा आ जाए, माहौल बना दो फटाफट से एकदम। जो लोग बातें कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि बातें करने का कोई फायदा नहीं है, और ये जो तुम 14 तारीख की बधाइयां दे रहे हो ना, गलत जगह दे रहे हो, समझ रहे हो। सही जगह दो, तो जहां स्कोप हो। अब इस मास्टर को तुम 14 तारीख की बधाई देकर क्या उखाड़ लोगे, है ना। जो लगातार इंस्टाग्राम पर मुझे अभी मैसेज कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं मेरी, मास्टर साहब की मौज ना लो, मास्टर साहब ठीक है तो ज़्यादा मजे ना लो, पढ़ लो नालायको, वरना तुम्हारी वाली को गुलाब कोई और दे के चला जाएगा, वो दे चली भी जाएगी। बेरोजगारों का कोई कुछ नहीं होता। सही उत्तर देखो, यह धन आखिर किस काम आएगा। यह धन आखिर किस उपयोग में आएगा, है ना। किस काम में नहीं आएगा, किस उपयोग में आएगा। आगे बढ़ो, वाक्य का चयन करना है। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर दुकानें आज भी बंद रहीं। बताइए कौन सा सही उत्तर देखें। नगर की अधिकतर दुकानें, सही उत्तर क्या है, नगर की अधिकांश। ठीक है, आगे बढ़ो जल्दी से। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। बताइए कौन सा भाग इसका शुद्ध है, ए बी सी या कोई त्रुटि नहीं। बस हो गया, काफी है आज के लिए। तो मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप, बस हो गया, अब आप केवल प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना। सही उत्तर देखें इसका, बुरा से बुरा नहीं, बुरे से बुरा आदमी। बुरे से बुरा आदमी। चलो भाई चलो। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। कौन सा भाग अशुद्ध है, ए बी सी डी बताओ तो जरा। आपके इन्हीं गुणों के कारण ही तो लोग तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन करते अघाते नहीं। ए बी सी डी कोई त्रुटि नहीं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, क्योंकि आज का तो तुम्हारा मौसम ही अलग चल रहा होगा तुम लोगों का। हाँ भाई, सही उत्तर देखें, तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन, है ना। तुम्हारी यशोगाथा का वर्णन नहीं, गान होता है। यशोगाथा कही जाती है, गाई जाती है, बखान भी कर सकते, वर्णन नहीं होता। निम्न में से वाक्य अशुद्ध रूप, अब माफ कीजिएगा, निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद होता है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। अगर ये गलत हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ भाई साहब, अगर ये सेंटेंस आपका मतलब ये प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो मम्मी से कहना, मम्मी जो सबसे गंदा पानी है ना घर में, वो चुल्लू पर बचा ले। सबसे गंदा पानी, जो माँ ने अपने अब तक घर में कोई काम, बर्तन धोती हैं, कपड़े धोती हैं, जो भी उन्हें ठीक लगे, सबसे गंदा पानी कहना, बस मास्टर साहब ने ये कहा है कि उसको बचा के चुल्लू और पानी मुझे दे देना है। मास्टर साहब को नहीं, नालायकों आप लोगों को, ये मतलब मास्टर साहब क्या करेंगे, मास्टर साहब के पास ठीक ठाक नॉलेज है, मास्टर साहब ने चुल्लू और पानी वाला कोई काम नहीं किया। सही उत्तर देखें, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। सेशन शेयर होता रहना चाहिए। निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। बताइए
निम्न में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र है। बताइए जरा। जल्दी से उत्तर दीजिए। सही उत्तर देखें, उनका एक पुत्र है। बस बिल्कुल सही। आगे बढ़िए। वाक्य के अशुद्ध वाक्य का चयन करना। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट से शेयर करते चलो, बताते चलो। जितना जल्दी आप बताओगे उतना फायदा होगा भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला। जल्दी बताओ जल्दी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। आजकल कुछ याद और रहता नहीं। एक सही उत्तर देखें, इधर आजकल। सही उत्तर क्या है? इधर आजकल, यहां आजकल। आगे बढ़ो। वाक्य सुभाग का चयन करना है। जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। बताओ तो, जिस व्यक्ति की आत्मा जितनी विशाल है वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। हाँ भाई बोलो जल्दी से। सही उत्तर देखिए, वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। अशुद्ध वाक्य क्या है? वह उतना ही बड़ा महापुरुष है। अगला क्वेश्चन, वाक्य अशुद्ध वाक्य का चयन करना। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा, कोई त्रुटि नहीं। पतिव्रता नारी ने इस रहस्य को अपने हृदय के भीतर ही अंतर्निहित रखा। हाँ भैया, पतिव्रता नारी, समझ रहे हैं आप? पतिव्रता नारी। बहुत बहुत मतलब एकदम खोज है सर इसकी। दिया लेकर सर ऐसे लालटेन हाथों में लेकर ढूंढ रहे हैं, शायद कोई मिल ही जाए सर, है ना? नहीं, लड़कियां भी पीछे नहीं है हमारी, वो भी पत्नी व्रता पति को ढूंढ रही हैं। मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। और 14 तारीख ने तो भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये 7 दिन गुजर जाए शांति से, और ये आज बस शाम तक और गुजर जाए। तुम लोग कहीं किसी का किडनैप विडनैप ना कर लो, तुम लोगों को भरोसा नहीं है ना भैया ना। सही उत्तर देखें, सही उत्तर देखें। अंतर्निहित रखा। देखें, अपने हृदय के भीतर ही रखने का मतलब ही अंतर्निहित रखने वाली बात है। दोनों का अर्थ सेम है, इसीलिए ये नहीं होगा। अपने हृदय के भीतर ही रखा, अंतर्निहित नहीं आएगा फिर। अगला क्वेश्चन, वाक्य शुद्ध वाक्य का चयन करना। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं। बताओ भैया, सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष। ये गलत हो रहा है तो भी माता जी से कहना कि माता जी थोड़ा सा चुल्लू पर पानी, बस। बाकी क्या करना, आप समझदार लोग हैं भाई। सही उत्तर देखो, बड़े, बड़े नहीं बहुत सज्जन। बहुत होगा भैया, बड़े नहीं बहुत। क्या बहुत ज्यादा बड़े हैं क्या? ऐसा थोड़ी होता है। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्तों के गांव में पहुंच गया। बताइए, मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया, कोई त्रुटि नहीं। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। सही उत्तर देखें, और पैदल ही। मैं सुबह घर से निकल पड़ा और पैदल ही अपने दोस्त के गांव में पहुंच गया। इस सेंटेंस में और पैदल ही वाले भाग में अशुद्धि है। आज का अंतिम प्रश्न, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करना है। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवन अंकन किया है। आज हिल गए यार सारे के सारे, है ना? कि सर जी आज कहाँ से लाए हो प्रश्न? सर जी मतलब बहुत जालिम प्रश्न है, बहुत दुख दे रहे हैं सर, बहुत गलत हो रहे हैं। ये जो आपके कमेंट्स हैं ये मुझे बता रहे हैं
कि आपकी तैयारी कैसी है, गंभीरता से लीजिए, मामला इतना आसान नहीं होगा। सही उत्तर देखते हैं इसका। राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा, भैया कहाँ आत्मकथा अपनी ही होती है, तो ये अपनी लगाने का मतलब क्या है? राजेंद्र प्रसाद जी ने आत्मकथा में, अरे आत्मकथा यानी अपनी कथा, और अपनी कथा थोड़ी हो जाएगा। अरे ऐसे देखो, अपनी लिखा है, आत्मकथा का मतलब अपनी कथा, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है? इसका अर्थ निकल रहा है राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी कथा में स्वतंत्र संघर्ष का जीवंत अंकन किया है। क्या मतलब है? तो ये थे आज के आपके प्रश्न। थोड़ा तबीयत नासाज चल रही है तो कुछ दिन थोड़ा सा आप मेरी ऊर्जा को प्रभावित देखेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल मेरा साथ देने वाले लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक जो बैच है वो आपको खरीदना चाहिए अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं। ये ध्यान रखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो लाइव क्लासेस चल रही हैं वो 1399 रुपये में मात्र इसकी फ़ीस है, और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। उसके पश्चात यूपी SSC लेखपाल का जो बैच है वो हमने शुरू किया है, फाउंडेशन बैच 18 जनवरी से चल रहा है। और अगर आप लेखपाल में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो 1399 रुपये की फ़ीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको सफलता दे रही है। तो मैं चाहूँगा आप इसको लेकर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कराएं। एक ये बैच है NDA का 1999 मात्र फीस के साथ, जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं जो अपना डिफेंस में ऑफिसर बनने का सपना साकार करना चाहते हैं, उनके लिए ये बैच बनाया गया है। तो वो लोग भी इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, SSC सर्वोत्तम बैच, इस बैच को आप खरीदिए, इस बैच का हिस्सा बने। जो SSC CGL, और केवल CGL ही नहीं, CHSL, MTS, जहाँ कहीं भी SSC का पैटर्न जो है उन सभी को ध्यान रखते हुए SSC सर्वोत्तम बैच बनाया गया है, जहां आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ 2499 रुपये की फीस में एक शानदार कोर्स मिलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग गंभीरता से इन सब को ले रहे होंगे। जो जिस बैच की तैयारी, जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है उस बैच को ऑप्ट करके अपने सिलेक्शन को सरल बनाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, RAGHVENDRA राघवेंद्र, डॉट लगाइए, फिर लिखिए मिश्रा, दैट इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड यू हैव टू फॉलो मी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आप पाएंगे ढेर सारे मेंटर्स से ढेर सारी प्रश्नों के जवाब। कोई डाउट हो आपका तो वो पूछ सकते हैं। तमाम जो नोटिफिकेशन आते हैं उनकी सीधी जानकारी आपको मिलेगी। जो कुछ भी चाहिए आपको वो आपको 1 क्लिक पर एक एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो आपकी तैयारी को, आपके सिलेक्शन को और सहज और सरल बनाएगा। तो आप लोगों ने मुझे इतनी देर झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।